आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन। किडनी का सबसे मेन पार्ट नेफ्रॉन ही होता है। अगर नेफ्रॉन को समझ लिया तो यूरिन कैसे बनता है और किडनी से कैसे बाहर निकलता है सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि नेफ्रॉन होता क्या है। ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। नेफ्रॉन किडनी की क्रियात्मक इकाई है। किडनी का जो काम है वो उसमें उपस्थित नेफ्रॉन करते हैं, जैसे ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, यूरिन का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करना। जिस प्रकार हमारी बॉडी में सेल कोशिका काम करती है उसी प्रकार किडनी में नेफ्रॉन काम करते हैं। नेफ्रॉन किडनी में किस जगह उपस्थित होता है तो नेफ्रॉन का एक हिस्सा किडनी के रीनल कोर्टेक्स पार्ट में होता है। रीनल कोर्टेक्स पार्ट कौन सा होता है? ये जो पार्ट है ये है रीनल कोर्टेक्स, और ये जो पार्ट है ये इस पार्ट को बोलते हैं रीनल पिरामिड। किडनी में इतनी जगह पर एक नेफ्रॉन होता है, तो इस पूरे के अंदर यहाँ पे ऐसे नेफ्रॉन होते हैं। और नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है एक किडनी के अंदर? 1 मिलियन होती है। एक नेफ्रॉन की लंबाई कितनी होती है? एक नेफ्रॉन की लंबाई 30 से 55 mm लेंथ होती है, मतलब 1.2 to 2.2 इंच लंबाई होती है एक नेफ्रॉन की। अगर 90% नेफ्रॉन डैमेज हो जाएं या काम करना बंद कर दें तो किडनी खराब हो जाएगी। ऐसी स्थिति में लाइफ को मेंटेन रखने के लिए डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखते हैं नेफ्रॉन दिखता कैसा है और उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। अगर नेफ्रॉन की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो कैसा दिखता है? कुछ इस प्रकार का नेफ्रॉन दिखता है। अगर हम नेफ्रॉन को दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक पार्ट तो होता है रीनल कार्पसल। रीनल कार्पसल के अंदर क्या क्या आता है? ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल। ये अंदर जो रेड कलर का पार्ट दिख रहा है ये है ग्लोमेरुलस, और ये जो बाहर जो पार्ट दिख रहा है ग्लोमेरुलस के, इसको बोलते हैं वोमन कैप्सूल। जब हार्ट एक बार पंप करता है तो 70 ml ब्लड को अपने से बाहर निकाल देता है। 70 ml का 20% किडनी की तरफ जाता है। किसके थ्रू जाता है? रीनल आर्टरी के थ्रू। तो राइट रीनल आर्टरी ब्लड को राइट साइड में ले जाती है, राइट किडनी के अंदर ले जाती है, और लेफ्ट रीनल आर्टरी लेफ्ट किडनी के अंदर ब्लड को ले आती है। जब हार्ट एक बार पंप करता है तो किडनी के अंदर कितना ब्लड आता है? किडनी में 14 ml ब्लड आता है एक बार पंप करने पर। और 1 मिनट के अंदर किडनी के अंदर कितना ब्लड आता है हार्ट से? 1 लीटर। तो ब्लड आता है रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी के अंदर, और किडनी में आने के बाद में ये ब्लड चला जाता है कहां पर? ये आता है नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन में कौन सी आर्टरी के थ्रू आता है? एफरेंट आर्टियोल्स के थ्रू। ये है एफरेंट आर्टियोल्स। एफरेंट आर्टियोल से आ जाता है ये किसमें? ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस एक छोटी छोटी ब्लड वेसल्स या कैपिलरी का जाल होता है। इसका काम होता है ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना। किडनी में सबसे पहले फिल्ट्रेशन कहां होता है? ग्लोमेरुलस के अंदर होता है। ग्लोमेरुलस से क्या क्या ब्लड में उपस्थित पार्टिकल फिल्टर हो जाते हैं? तो वाटर हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, वाटर फिल्टर हो जाता है। ग्लोमेरुलस में सेमी परमेबल झिल्ली होती है, उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। उसके थ्रू क्या होता है? वाटर का फिल्ट्रेशन हो जाता है। वाटर फिल्टर होने के बाद में कहां जाता है? वोमन कैप्सूल में चला जाता है। कहां पे चला जाता है? वोमन कैप्सूल में। खनिज लवण का फिल्ट्रेशन हो जाता है, अमीनो एसिड का फिल्ट्रेशन हो जाता है, अमीनो एसिड का फिल्ट्रेशन हो जाता है, कीटो एसिड का फिल्ट्रेशन हो जाता है, ग्लूकोज का फिल्ट्रेशन हो जाता है, कुछ हार्मोन का फिल्ट्रेशन हो जाता है, क्रिएटिनिन यूरिया का फिल्ट्रेशन हो जाता है, यूरिक एसिड का फिल्ट्रेशन हो जाता है, और कुछ ड्रग्स के छोटे मोलिक्यूल्स उनका भी फिल्ट्रेशन इसके थ्रू हो जाता है। तो ग्लोमेरुलस से फिल्टर क्या नहीं होता है? ल्यूकोसाइट फिल्टर नहीं होता है। ल्यूकोसाइट मतलब WBC फिल्टर नहीं होती है। एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी भी फिल्टर नहीं होती है। आरबीसी भी वोमन कैप्सूल में नहीं जाती है। और प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रोटीन और कुछ ड्रग्स जिनके बड़े मॉलिक्यूल्स हों, ये ग्लोमेरुलस से फिल्टर नहीं होते हैं। जो ब्लड के पार्टिकल फिल्टर नहीं होते हैं तो वो कहां जाते हैं?
वो इफरेंट आर्टियोल्स में चली जाती है। उसके बाद में है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के कौन कौन? पहला है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन का यहां से ये जो पार्ट है, ये यहां तक, ये होता है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। ये जो घुमावदार पार्ट आपको दिख रहा है, ये होता है लूप ऑफ हेनले, या इसको बोलते हैं मेडुलरी लूप। और इससे आगे ये जो आपको ट्यूब दिख रही है, ये जो पार्ट है, ये है डिस्टल ट्यूब्यूल। इसमें जो ये पार्ट है, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। फिल्ट्रेशन होने के बाद में प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर क्या आता है? वाटर है, खनिज लवण है, अमीनो एसिड है, कीटो एसिड है, ग्लूकोज है, कुछ हार्मोन है, क्रिएटिनिन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, और कुछ ड्रग्स हैं। तो उनका भी रीअब्जॉर्प्शन होगा। ये सब का यूरिन नहीं बनेगा। कुछ जो पार्टिकल हैं वो हमारी बॉडी में वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, बॉडी के अंदर चले जाएंगे। प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर कौन कौन से रीअब्जॉर्ब होते हैं? इसमें होते हैं सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, वाटर, ग्लूकोज। बहुत कम मात्रा में रीअब्जॉर्ब होता है। जो पार्टिकल बच गए फिर वो आते हैं मेडुलरी लूप के अंदर या लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन होगा। इसमें भी कुछ मात्रा सोडियम की रीअब्जॉर्ब होगी, क्लोरीन की भी रीअब्जॉर्ब होगी, और कुछ मात्रा अमोनियम रीअब्जॉर्ब होगी। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो जाएगा? कुछ मात्रा में होगा। बॉडी को जितना चाहिए बॉडी वापस रीअब्जॉर्ब कर लेगी। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में क्या रीअब्जॉर्ब होगा? सोडियम, कुछ मात्रा में सोडियम, कुछ मात्रा में क्लोरीन, कुछ मात्रा में HCO3। ये क्या करेंगे? यूरिन की पीएच को मेंटेन करेंगे। अब जो पार्टिकल बचे हैं वो आते हैं कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। यहां पर रीअब्जॉर्ब किसका होगा? यहां पर होगा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। सोडियम का भी होगा, क्लोरीन का भी होगा, बहुत कम मात्रा में। कलेक्टिंग डक्ट के बाद में कोई भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा और ये बन जाएगा अपना यूरिन। और ये यूरिन सबसे पहले कहां पे आएगा, कहां पहुंचेगा? ये यूरिन किडनी में कहां पहुंचेगा? ये है अपना नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन यहां पर आएगा सबसे पहले यूरिन। इस जगह को बोलते हैं माइनर कैलिक्स। जैसे यहां पर ये है माइनर कैलिक्स, और यहां पर आगे ये है मेजर कैलिक्स, और ये है पेल्विस। पहले यूरिन आएगा माइनर कैलिक्स में, फिर आएगा मेजर कैलिक्स में, और फिर आएगा पेल्विस के अंदर, और पेल्विस से यूरेटर में आएगा यूरिन। यूरेटर से ब्लैडर, और ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। शुक्रिया।